गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनक्लटर। आज हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में और कैसे मल्टीबैगर बनने जा रहा है। इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। आखिर में मैं एक सरप्राइज दूंगा। ये सरप्राइज इन पार्ट्स आप सभी को पता है, पर ये कलेक्टिव मतलब सब मिला के समराइज्ड एक सरप्राइज दूंगा मैं आपको, जिसको देख के अगर आप खुद भी बोलेंगे ये मल्टीबैगर है। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज आप तक पहुंचे। तो पहले कुछ दिनों का रिटर्न देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिटर्न कैसा रहा है। तो एक वीक का तो छोड़िए, कुछ दिन से डाउन जा रहा है, तो एक वीक का छोड़िए, एक मंथ में 12%, एक साल में 51% का रिटर्न दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। तो ये बहुत ही अच्छा है स्टॉक, इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं रिजर्व्स। कंपनी के रिजर्व्स होता है प्रॉफिट से रिटेन अर्निंग, मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा अलग रखती है फॉर फ्यूचर यूजर्स। तो कंपनी का रिजर्व्स 2014 से 2018 तक कंटिन्यूसली बढ़ा है, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर अ गुड कंपनी। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। डेट्स थोड़ा बढ़ा है। डेट्स दो कारण की वजह से बढ़ता है। कंपनी अपने एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर पाती है, तो इसलिए डेट्स बढ़ता है, तो विच इज़ अ वेरी बैड साइन। पर इस कंपनी में डेट्स बढ़ा है, इसका एक अच्छा साइन है। कंपनी बहुत सारे एक्विजिशंस कर रही है, जिसका सरप्राइज आपको लास्ट स्लाइड में मिलेगा, एंड तक देखिएगा। तो डेट्स क्यों बढ़ रहा है आपको समझ में आएगा। तो इस सिचुएशन में डेट्स बढ़ना बहुत ही प्रॉफिटेबल लग रहा है कंपनी के लिए। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपका है नेट सेल्स थोड़ा कम हुआ है एज कम्पेयर टू 2014, बट ये है कि 2017 ऑनवर्ड्स फिर से ग्रोथ, 2016 ऑनवर्ड्स ग्रोथ फिर से दिख रहा है, कंपनी में ग्रोथ आ रहा है। माइंड यू, उसके पहले कंपनी सिर्फ ऑयल रिफाइनरिंग में ही थी, अब वो जियो आ गई है, रिटेल में भी बहुत एक्सपेंशन कर रही है, तो कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ रहा है। तो एक्सपेक्टेड कमिंग क्वार्टर भी बहुत अच्छा जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का। नेक्स्ट स्लाइड में है आपका कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब कच्चा माल जो यूज करती है कंपनी फॉर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो कंपनी इज गेटिंग इनटू मोर इनटू सर्विस एंड एग्रीगेटर और रिटेल इंडस्ट्री, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स कंजम्पशन कमी होता है, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। जनरली रॉ मटेरियल कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ना चाहिए, दैट इज अ गुड साइन, बट इन सिचुएशन में अगर थोड़ा कम भी हुआ है तो दैट इज नॉट अ थिंग टू वरी। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन यही है, पर 16 ऑनवर्ड्स से ग्रोथ दिख रहा है। देखिए सारे पैरामीटर्स में 16 ऑनवर्ड्स आपको ग्रोथ दिखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर अ मल्टीबैगर। एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज के पीछे खर्चा करती है, सैलरीज एंड ऑल, फिर उसका बोनस, रिवार्ड्स, तो ये बढ़ता है, तो मतलब कंपनी इज बैंकिंग ऑन देयर एम्प्लॉयज, कंपनी इज रिवॉर्डिंग देयर एम्प्लॉयज, विच इन टर्न्स इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी, विच मीन्स कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, तो विच इज अ वेरी गुड साइन। PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कंपनी में यहाँ पे थोड़ा लूज दिख रहा है, लाइक 16 में बहुत हाई था, उसके बाद प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। अंडरस्टैंडेबल, कंपनी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, तो हाँ थोड़ा प्रॉफिट तो जाएगा, तो अगेन सेटिस्फैक्ट्री है, तो नो इश्यूज। नेक्स्ट स्लाइड में इंटरेस्ट मतलब कंपनी जो डेट्स उठा रही है मार्केट से या बैंक से जो उधारी ले रही है कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल। जैसे हम और आप बैंक से अगर लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये है इंटरेस्ट आइडियली कम होना चाहिए, पर इस कंपनी में इंटरेस्ट बहुत हाई है, बिकॉज आपको पता है कि डेट्स कंपनी ने उधार बहुत लिया है बैंक से फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। तो हाँ, ये कंपनी मैनेज कर रही है एज कम्पेयर टू द कंपनीज प्रॉफिट्स एंड नेट सेल्स, तो इंटरेस्ट कम ही लिख रहा है, तो नथिंग टू वरी। कंपनी इज अ वेल मैनेज्ड कंपनी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्वार्टरली प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है 2017 ऑनवर्ड्स, 2018 में हाईएस्ट है, तो कंपनी इज लुकिंग गुड इन द ग्रीन जोन इन दिस स्लाइड। ईयरली प्रॉफिट्स में भी डिसेंटली ग्रोथ दिख रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे एक्विजिशंस। ये है एक सरप्राइज आपका, कंपनी क्यों मल्टीबैगर बनने जा रही है। कंपनी पिछले एक साल में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 13 से 14 एक्विजिशंस की है फॉर डिफरेंट बिजनेसेस, लाइक गीगा फाइबर के लिए किया है, रिटेल के लिए किया है, जियो टीवी के लिए, जियो सिनेमा के लिए, उसका जो रिटेल जो आ रहा है रिलायंस का ई कॉमर्स, उसके लिए उसने लॉजिस्टिक्स कंपनीज को भी एक्वायर किया है। कुछ एजुकेशन इंडस्ट्री में भी दिख रहा है, जो आगे शायद आने वाला है, तो कुछ दिख नहीं रहा, पर आगे तो कुछ अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, पर कंपनी इज लुकिंग इनटू एजुकेशन सेक्टर ऑल्सो, उसके लिए कंपनी ने एक्विजिशन किया है। नेक्स्ट आपको दिख सकता है कि कंपनी रिसेंटली
अभी जो न्यूज़ में आया है कि कंपनी इज ट्राइंग टू टेक ओवर जॉन प्लेयर्स, जॉन प्लेयर्स का जो ब्रांड है वो आईटी से खरीदने वाली है। ये दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। कंपनी इज लुकिंग इनटू रिटेल एंड ई कॉमर्स, तो ये एक ब्रांड को अच्छा मिल जाएगा और आईटीसी के लिए भी अच्छा है। कंपनी आईटीसी, जॉन प्लेयर्स लॉस में जा रहा था, आईटीसी का प्रॉफिट फिर से दिखने लगेगा। तो ठीक है, तो दूसरा एक और चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है आपका कंपनी 5G सर्विसेज लेके भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो मे भी कंपनी 5G कंपनी से 4G इंडिया में लाया बहुतों ने, पर लोगों तक पहुंचाया रिलायंस जियो ने। तो पता नहीं 5G के साथ भी अगर ये कर पाए तो अगेन जियो नंबर 1 में होगा। तो ये 13-14 एक्विजिशंस कंपनी एक साल में की है। So why I'm telling this is it's a multi-bagger because company is trying to make a big bang. ये कंपनी बिग बैंग लेके आ रही है। लगे जैसे टेलीकॉम में आया था तो सारी कंपनी को सुला दिया था। तो मे बी वी आर सीइंग समथिंग वेरी रिलेवेंट, वेरी ऑब्वियस थिंग राइट नाउ। कंपनी स्लोली प्लानिंग थिंग्स एंड कंपनी कुछ सोच रही है, कंपनी इज प्लानिंग थिंग्स एंड वो दिख रहा है कंपनी इज इनटू द प्लानिंग मोड। जब एक चीज़ लॉन्च होगा कंपनी विल श्योरली क्रिएट अ वेरी लाउड नॉइज इन द मार्केट and I'll make sure कि they do well because company अपने products को छोड़ नहीं देती है। they don't discontinue their products, in fact they push their products and then they make sure कि वो नंबर 1 रहे। तो हाँ, रिलायंस अभी 1300 है। लोग बोलेंगे ये मल्टीबैगर कैसे हो सकता है, कंपनी का स्टॉक तो ऑलरेडी 1300 में है। क्यों 1300 का स्टॉक, रियली सॉरी, 1300 का स्टॉक 19,000 नहीं जा सकता, 20,000, 30,000, 40,000 नहीं जा सकता आगे 10 साल में, 15 साल में। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग मल्टीबैगर इन द कमिंग टाइम। इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए। इस कंपनी का टारगेट्स मैं आपको अभी नहीं दूंगा पब्लिकली बिकॉज बहुत सारे नए लोग हैं, जो नए इनएक्सपीरियंस लोग हैं जिनको पता नहीं होता कैसे कहाँ पे एंट्री करना होता है, कहाँ पे एग्जिट करना होता है। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। और टारगेट्स पूछेगा, मैं आपको पर्सनली टारगेट्स दे दूंगा। और कंपनी का शेयर होल्डिंग मैं आपको दिखा दूँ। प्रोमोटर होल्डिंग है 47%, विच इज़ ए वेरी गुड साइन। तो येस, आई कैन टेल यू। आपको मैंने पैरामीटर्स दिखा दिया विच आर शोइंग दैट कंपनी इज गोइंग टू बी अ बिग मल्टीबैगर। इट्स अबाउट बिलीविंग इन इट। देखिए, कंपनी को आपका टारगेट, कंपनी को टाइम देना होगा। कंपनी टेक्स टाइम टू ग्रो। जियो को भी प्रॉफिटेबल होने में टाइम लगा, ऐसे नहीं कि पहले दिन से जियो प्रॉफिट में आ गया था। तो लेट अस गिव टाइम टू जियो। बीच में 1-2 क्वार्टर खराब जा सकती है, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। हर दिन का अगर आपका दुकान होगा तो हर दिन का प्रॉफिट सही एक जैसा नहीं होगा, इट्स अंडरस्टैंडेबल। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा प्लीज़, दिस इज प्योरली अ पोर्टफोलियो स्टॉक, अ लॉन्ग टर्म स्टॉक। इसको रखिए, यू विल नॉट रिग्रेट इन द फ्यूचर। सो यस, यही एक था मल्टीबैगर प्लान्स के बारे में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या जानना है नेक्स्ट, और कमेंट्स में लिख दीजिएगा अगर कुछ अच्छा लगे तो। गाइस, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।